अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरी तरह के जो अल्कीन्स हैं, साइक्लिक अल्कीन्स, जिनको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिनको हम पॉलीसाइक्लिक भी कह सकते हैं, और जिनको हम जो ना वो ब्रिज्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिज कंपाउंड्स क्या है कि देखें इसमें क्या होता है कि ब्रिज्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं ब्रिज कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा रिंग हो, और उन वो सारी रिंग्स जो है ना, ब्रिज कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें एक से ज्यादा रिंग्स हों, दो या दो से ज्यादा रिंग हों, और वो सारी रिंग्स जो होती है ना वो आपस में एक जगह पे जुड़ रही हो। मसलन अगर एक रिंग है ये वाली, ठीक है, ये एक रिंग है, इसके साथ एक दूसरी रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इन दोनों रिंग्स के दरमियान ये वाले जो कार्बन है वो कॉमन है। अगर कोई तीसरी रिंग है वो भी इनके साथ जुड़ जाती है, इस तरह से फर्ज करें यहाँ पे एक तीसरी रिंग थी, वो भी इनके साथ जुड़ गई। ठीक है, तो ये जो रिंग्स होती हैं इनको हम कहते हैं ये है तो पॉलीसाइक्लिक, और ये ब्रिज्ड कंपाउंड्स हैं। तो ब्रिज्ड कंपाउंड्स में क्या होती हैं कि डिफरेंट रिंग्स आपस में कॉमन कार्बन के जरिए जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो आपको रिंग्स नजर आ रही हैं, ये कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है, ठीक है, और ये आपके पास एक रिंग बन जाती है ये वाली, ठीक है, और एक रिंग बन जाती है अगर इसको शामिल करें, ठीक है, ये जो कॉमन है, ये दरमियान वाली लाइन है, ये दोनों रिंग्स के साथ कॉमन है, ठीक है, इसको ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन होते हैं, ये जो ग्रीन कार्बन है, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड एटम। ठीक है, ये ब्रिज हेड है जो कॉमन होते हैं सारी रिंग्स के साथ, और जो रिंग्स हैं उनको हम ब्रिज कहते हैं। एक ये ब्रिज है, एक कार्बन पे मुश्तमिल है ये ब्रिज, ठीक है, एक ये ब्रिज है, ये भी एक कार्बन पे मुश्तमिल है। इस ब्रिज पे कोई एटम नहीं है, नो जो ना वो एटम ब्रिज कहते हैं, या नो बॉन्ड ब्रिज कहते हैं हम इसको, सिर्फ यहाँ बॉन्ड ब्रिज भी हम इसको कहते हैं। ये सिर्फ एक बॉन्ड है, ठीक है, इस पे कोई एटम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के ना हमारे पास ये ब्रिज हेड और ब्रिज एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे वाले एग्जांपल में देखें, ये आपका ब्रिज हेड आ गया, ये दूसरा ब्रिज हेड। ब्रिज हेड वो होता है जो सारी रिंग्स के साथ कॉमन होता है। अब ये जो ब्रिज है ये दो कार्बन पे मुश्तमिल है, ठीक है, ये वाला ब्रिज भी दो कार्बन पे मुश्तमिल है, ये जो दरमियान वाला ब्रिज है ये एक कार्बन पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इस तरह से जो ना वो हमारे पास जो ना वो ये ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनमें ब्रिज हेड होता है और ब्रिज होते हैं। ठीक है, दो कार्बन का ब्रिज है, इधर दो कार्बन का ब्रिज है, ये एक कार्बन का ब्रिज है, ये कॉमन है दरमियान में है। ठीक है, तो इस तरह से जो ना वो ये होते हैं हमारे पास ब्रिज्ड कंपाउंड्स, या हम इनको पॉलीसाइक्लिक अल्केन्स भी कहते हैं, पॉलीसाइक्लो अल्केन्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि एक ये हमने जो ना वो शो कर दी रिंग, एक ये रिंग शो कर दी दरमियान में, ये एक ये ब्रिज बना दिया। इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्रिज ये है, ठीक है, एक ब्रिज ये है, ठीक है, एक ब्रिज ये है, ये वाला, इसका इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है जी। इसकी समझ आई है ब्रिज्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आ जाता है जी ब्रिज्ड कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इनके नाम देने का तरीका ये है कि हम गिन लेते हैं इनके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं। ठीक है, ब्रिज के अंदर, सारे ब्रिजेस के अंदर देखे ना, ये आपका ब्रिज हेड है, फर्ज करें ये ब्रिज हेड है, ठीक है, उसके बाद आपके जो ब्रिज बन रहे हैं उनको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। एक ये ब्रिज है, ठीक है, इसमें दो एटम है, एक और दो एटम, ठीक है, इसी तरह एक दूसरा ब्रिज है पिंक वाला, ये वाला, इसमें भी दो एटम है। ठीक है, इसी तरह एक तीसरा ब्रिज है आपके पास जिसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये वाला, इसमें एक एटम है। ठीक है, तो टोटल आपके पास एटम्स की तादाद कितनी हो गई, दो रेड वाले, दो ग्रीन वाले, दो पिंक वाले और एक ब्लैक वाला, टोटल आपके पास एटम्स हो गए 7। ठीक है, तो जितने टोटल एटम्स होते हैं उस हिसाब से हम उसका नाम रख देते हैं। फर्ज करें वो 7 कार्बन वाला हेप्टेन होता है, तो इसका नाम हमने रख दिया हेप्टेन। अब इसके अंदर कितनी रिंग है, इसके अंदर दो रिंग नजर आ रही है हमें। ठीक है, देखें जितने ब्रिज होते हैं ना उससे एक कम रिंग होती है, 3 ब्रिज हैं तो 2 रिंग्स होंगी, 4 ब्रिज होंगे तो 3 रिंग्स होंगी। ठीक है, तो इसी तरह जो ना वो इसको हम गिनते हैं, तो हेप्टेन है और इसमें 2 रिंग्स हैं, तो हम इसको हम कहते हैं बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हेप्टेन। ठीक है, इसका हम नाम लिखते हैं जी बाईसाइक्लो हेप्टेन। और जो बाईसाइक्लो है उसको लिखने के बाद, अच्छा जी,
बाईसाइक्लो लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, हर एक ब्रिज की जो ना वो लंबाई मेंशन करनी होती है कि उसमें कितने एटम। अब देखे ना, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो ब्रिज है इसमें 2 एटम है, ठीक है। ये वाला जो लेफ्ट साइड पे ब्रिज है इसमें भी 2 एटम है। ये जो दरमियान में ब्रिज है इस पे 1 एटम है। तो हमने बाईसाइक्लो लिख के, बाईसाइक्लो के 2 साइकिल है इसमें, ठीक है। 3 ब्रिज है तो 2 साइकिल होंगे बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो ऐसे है कि एक 2 कार्बन का ब्रिज है, दूसरा भी 2 कार्बन का ब्रिज है, फिर 1 कार्बन का ब्रिज है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर एंड पे आ जाएगा हेप्टेन। तो इस तरह से इसका नाम लिख देना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें मैं आपको अगेन, ये आपका ब्रिज हेड आ गया, ये भी आ गया ब्रिज हेड। अब आपने देखने हैं ब्रिज कौन कौन से हैं। एक ब्रिज आपका आ गया जी ये वाला पिंक वाला, इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन का ब्रिज है ये, ठीक है। एक आपका ब्रिज आ गया ये ब्लू वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी 1 कार्बन है। एक आपका ब्रिज आ जाएगा जी, फर्ज करें ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसमें 1 2 3 कार्बन है, ये वाले 1 2 और 3, जहां जहां पे कॉर्नर है वहां पे कार्बन है। तो टोटल आपके पास जो एटम्स हैं वो 4 और 3 7 है, मतलब ये हेप्टेन है, ठीक है। और इसमें 3 ब्रिज हैं तो 2 साइकिल हैं, तो इसको हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब आपने हर ब्रिज पे एटम्स की तादाद बतानी होती है, ठीक है। हर ब्रिज पे एटम्स की तादाद, ये जो सबसे बड़ा ब्रिज है इस पे 3 एटम्स है, 1 2 और 3। इस ब्रिज पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो आप इसको लिखेंगे 3 1 1, मतलब बाईसाइक्लो लिखने के बाद 3 1 1 लिखेंगे और एंड पे लिख देंगे हेप्टेन। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं, बाईसाइक्लो 3 1 1 हेप्टेन। जी ये समझ आ रही है बच्चे? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अगला देखें जरा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा है, इसमें ये ब्रिज हेड, ठीक है, ये ब्रिज हेड, ठीक है। इसके 3 ब्रिज हैं, एक ये ब्रिज है, इसमें 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम का। एक दरमियान में ब्रिज है, उसमें भी 2 एटम है। एक ये इधर ब्रिज है, उसमें भी 2 एटम है। 3 ब्रिज हैं और तीनों में 2 2 एटम है, टोटल एटम है 8, ठीक है। तो ये ऑक्टेन है, और 3 ब्रिज हैं तो 2 साइकिल होंगे, बाईसाइकिल ऑक्टेन है। हर ब्रिज में 2 2 2 एटम है, तो इस वजह से हम इसको 2 2 2 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये अगला स्ट्रक्चर देखें, ये वाला, इसमें ये आपका ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ठीक है। अब इसमें देखें, एक ब्रिज है इस तरफ, उसमें कितने एटम है, 1 2 3 4। एक ब्रिज में 4 एटम है, दूसरे में कितने हैं, 1 2 3 4, उसमें भी 4 हैं। तो दरमियान वाला जो ब्रिज है उस पर कोई एटम नहीं है। तो ये 3 ब्रिज हैं तो 2 साइकिल होंगे। टोटल एटम कितने बनते हैं इसमें, 6 और 4 10। तो ये डिकेन है, तो हमने इसको लिखना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब हर एक ब्रिज की जो ना वो आपने बतानी कि उसमें कितने एटम है। एक पे 4 है, लेफ्ट वाले पे, राइट वाले पे भी 4 है, और जो दरमियान वाला उस पे 0 एटम है, 4 4 0, और एंड पे क्या आ जाएगा, डीकेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नाम लिखते हैं। ये लास्ट वाला देखें जरा, दरमियान ये एक ब्रिज हेड, दूसरा ब्रिज हेड, ठीक है। तो पहला ब्रिज, इस पे 1 एटम है, दूसरा ब्रिज उस पे भी 1 एटम है, दरमियान वाला ब्रिज उस पे 0 एटम है। तो टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एटम है। तो ये ब्यूटेन है और बाईसाइक्लो ब्यूटेन है, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के बाद हर एक ब्रिज की जो ना वो आपने लंबाई बतानी कितने एटम है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दरमियान वाले में 0 है। तो ये बाईसाइक्लो 1 1 0 ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख लेते हैं। अगला देखिए जरा, अगर जी बच्चे, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो कोई, ठीक है, तो फिर हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो फिर हमने नंबरिंग कैसे करनी है। देखिए नंबरिंग के लिए असूल ये है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करें ना आपका ब्रिज हेड कौन सा है। ये आपका ब्रिज हेड है, ये आपका ब्रिज हेड है। एक आपका ब्रिज बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एक ब्रिज बन रहा है राइट साइड पे। अब आपने इसमें गौर करना है
कि किस में एटम्स कितने हैं। लेफ्ट साइड वाले में 3 एटम है, 1 2, देखिए जब एटम गिनने तो आपने ब्रिज हेड को नहीं गिनना, ठीक है। राइट साइड वाले में 2 एटम है, 1 और 2, ठीक है। तो जब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करनी है ब्रिज हेड से, ये किसी भी एक से ब्रिज हेड से शुरू कर लें। ब्रिज हेड से स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे पहले बड़े ब्रिज की तरफ जाना है, 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपने छोटे ब्रिज की तरफ जाना है जो उससे छोटा है, ठीक है। ये 6 और ये क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और इस तरह से आप इसकी नंबरिंग कर ली। अब आपने इसका नाम लिखना है तो आप इसका नाम लिखेंगे 7 मिथाइल, ठीक है। और ये कितने साइकिल हैं इसमें, कितनी रिंग है इसमें बताएं जरा। बाईसाइक्लो, शाबाश, बाईसाइक्लो। और आगे साइक्लो, बाईसाइक्लो के आगे ब्रैकेट में आएगा उसकी ब्रिजेस की लंबाई। तो कितनी कितनी लंबाई है ब्रिजेस की, इस साइड वाले में 3 है, इस साइड वाले में 2 है, दरमियान वाले में 0 आ जाएगा 3 0, ठीक है। 3 2 0। और टोटल कार्बन जो ना वो है कितने ब्रिजिड कंपाउंड्स में, रिंग्स में 7, तो ये हेप्टेन आ जाएगा। जी समझ आइए कुछ। अगला देखें जरा, ये इसका ब्रिज हेड, ये इसका ब्रिज हेड, ठीक है। एक ब्रिज है ये वाला, इस पे 2 एटम है, ठीक है। एक ब्रिज है जी ये वाला, इस पे भी 2 एटम है। तीसरा ब्रिज है ये वाला, इस पे भी 2 एटम है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होनी है ब्रिज हेड से, ठीक है। और तीनों ब्रिज हेड यहाँ से ब्रिज हेड से स्टार्ट कर दिया। अब तीनों रिंग एक जैसी हैं, तीनों ब्रिज एक जैसे हैं, तो आप अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस दे दें, ठीक है। ब्रोमीन को प्रेफरेंस दे दें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब किस तरफ जाना जी, अब क्लोरीन की तरफ, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब किस तरफ जाना जी, अब फ्लोरीन की तरफ, 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो नंबरिंग दे दी। अब आपने जब नाम लिखना है तो वो आएगा जी 6 क्लोरो, सॉरी ये सबसे पहले ब्रोमीन का आएगा, बी से शुरू हो रहा है, 3 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा जी 6 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी 7 फ्लोरो, नीचे लिख रहा हूँ 7 फ्लोरो, ठीक है। और अब आ जाएगा आपका ब्रिज का, कितने साइकिल हैं इसमें, कितनी रिंग है, 3 नहीं है 2 है। मैंने कहा था कि जितने ब्रिज होंगे उससे एक कम रिंग होगी, ठीक है। इसमें 3 ब्रिज हैं तो रिंग्स कितनी होगी 2, ठीक है। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। और अब ब्रिजेस की आपने वो बतानी है स्ट्रेंथ, नीचे लिख दा, ठीक है। तीनों की एक जैसी है, 2 2 और 2। और एंड पे क्या आ जाएगा, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। जी समझ आइए कुछ। अब लास्ट पे आ जाए, ये जो लास्ट वाला है ये बना हुआ कॉम्प्लेक्स, इसमें देखें, ये देखें, ये मैं ब्रिज हेड अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ब्रिज हेड है, ठीक है। एक ब्रिज आपका बन रहा है ये, ठीक है। एक ब्रिज बन रहा है जी ग्रीन वाला, ठीक है। एक ब्रिज आपका बन रहा है, फर्ज करें जी ब्लैक वाला या पिंक वाला कर लें, ठीक है। और एक ब्रिज आपका बन रहा है ब्लू वाला, 4 ब्रिज हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है हमने हमेशा, बताएं जरा जल्दी से। ब्रिज हेड से, ब्रिज हेड से। उसके बाद हमने जाना है सबसे बड़ी ब्रिज की तरफ। अब देखें ना 4 ब्रिज हैं, ठीक है। इस वाले ब्रिज में 1 2 3 4 एटम है, ठीक है। इस वाले में 2 एटम है, इस वाले में,
ठीक है, इस वाले में एक है और दरमियान वाले में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमने नंबरिंग स्टार्ट की ब्रिज हेड से। ठीक है, ये हमारा ब्रिज हेड, नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंच के अब आपने जाना है जो सेकंड नंबर पे रिंग है बड़ी। ठीक है, ये 7 8। ठीक है, अब आपने जाना है जो उससे छोटी है, ये 9। ठीक है, अब दरमियान वाले पे कोई भी नहीं है तो इसको हम कोई नंबर नहीं देंगे, तो ये हमने नंबरिंग दे ली। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स नोट कर लेनी है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 5 पे इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है हमने, तो पहले इथाइल आएगा 5 इथाइल। ठीक है, और 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल। ठीक है, अब आ जाए जी उसके नाम, ये कितने साइकिल हैं इसमें, कितने रिंग हैं? 4, लेकिन ट्राईसाइक्लो आएगा। 3 3 है, शाबाश। ब्रिज 4 है तो साइकिल 3 है, तो ये आएगा ट्राई साइक्लो, ट्राई साइक्लो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे इसकी ब्रिज की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है जी? 4 वाला है, 1 2 3 4 है उसमें। फिर उससे छोटा कितने वाला है जी? 2 वाला। उससे छोटा कितने वाला जी? 1 वाला। उससे छोटा कितना है? 0 वाला। ठीक है, तो ट्राई साइक्लो आएगा नाम नोनेन, शाबाश, ट्राई साइक्लो नोनेन। ठीक है, तो ये इस तरह से जनाब इसके अपने स्ट्रक्चर लिखने हैं बच्चों, समझ आ गई है?